हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विचार लेकर के आया हूं कि जो लोगों ने मुझसे कमेंट किए हैं, मैं उन कमेंट का आपको जवाब दे रहा हूं। तो आप उसको भी ध्यान से सुने तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका जवाब देना ज़रूरी है कि उनकी की कुछ परेशानियां हैं जो कि वो पूछना चाह रहे हैं। तो उसका निवारण मैं आज आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो एक व्यूवर्स ने डाला था कि अगर गुरुजी, अगर मान लिया कोई भी अप्सरा सामने प्रकट हो जाती है तो फिर उसको हम कैसे पहचानें कि भाई ये अप्सरा ही है। कोई दूसरी भी शक्ति हो सकती है कि जो मतलब किसी दूसरे वेश में आ जाए और पूरा जीवन बर्बाद हो जाए हमारा। तो देखिए भाइयों, इसका जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि अगर आपके सामने इस तरीके से होता है, पहली बात तो जब आप अप्सरा साधना करेंगे उससे पहले आपको कोई ना कोई दूसरी साधना तो करनी पड़ेगी। या तो आप गुरु मंत्र करें, अगर गुरुदेव आपके ऐसे हैं कि जो सक्षम हैं और जानकार हैं, एक तरीके से आप ये मानिए कि गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो प्रचंड हो, जिसके अंदर शक्ति हो, जो महाविद्याओं का जानकार हो, तो वहीं से तो आपको जो है सहायता मिलेगी। या तो आप गुरु मंत्र आपका अच्छा हो, या फिर आपने कोई दूसरी साधना की हो, जैसे कि मान लिया शिव साधना आपने की हो, 41 दिन की शिव साधना, या फिर गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा जाप किया हो, या फिर भैरव साधना की हो। भले ही आपने 21 दिन की हो, लेकिन 21 दिन आपने भैरव की साधना की है, या फिर किसी महाविद्या की साधना में बैठे हैं और उनकी आपकी कृपा प्राप्त है, इष्ट देव होते हैं तो जो आपके इष्ट हैं, या फिर आपने इष्ट देव की इतनी पूजा पाठ और मंत्र जाप किया है कि उससे आपका ऊर्जा और साधनात्मक लेवल काफी बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह की कोई भी शक्ति, भूत प्रेत, दूसरी ओर जो अनिष्टकारी चीजें हैं, वो बिल्कुल भी अप्सरा साधना में आपके पास तक नहीं फटक पाएंगी। क्योंकि देखिए, जो आपने साधना की है, जो आपने पहले से किया है, उसको वो शक्ति आपके बचाव में ना खड़ी बिल्कुल एकदम तैयार मिलेगी, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। और उस इष्ट देव की तो आपको, अगर मान लिया आपके इष्ट देव हैं, हनुमान जी हैं, या फिर कोई दूसरे शिव जी हैं, या फिर भगवान कृष्ण जी हैं, या फिर दुर्गा महारानी है, तो मतलब आप जब उनसे इष्ट देव की माला का आप जाप करके बैठेंगे तो वहां से ना आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है कि वहां पे दूसरी शक्ति की आने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि अब डायरेक्टली अगर बिना किसी इस साधना के अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा साधना में जरूर आपके सामने इस तरह की चीजें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि अगर आप साधना करने बैठ जाते हैं, आपके पास में किसी दूसरी साधना का साधनात्मक लेवल नहीं है, तो पता है क्या होगा कि जब हम किसी भी देव की साधना करते हैं तो उसके जो गण होते हैं ना, वो गण देव के आने से पहले आपके चारों तरफ इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं। वो देखने आते हैं कि जो साधक बैठा हुआ है वो अच्छे से साधना चल रही है उसकी या नहीं चल रही है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे। तो वो देव खुद आपकी सुरक्षा करते हैं। और मान लिया अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो उसमें जो उनके गण आएंगे ना, वो किसी भूत प्रेत को तो घुसने नहीं देंगे, उनके गण ही इतने ताकतवर होंगे। अगर दुर्गा जी की करते हो तो भैरव जी पहले आके खड़े हो जाएंगे, तो फिर देखते हैं ना कौन आता है भैरव जी के सामने। तो मेरे कहने का मतलब यह है
और अगर अप्सरा आप अप्सरा की करते हो तो अप्सरा के पास में इतने ताकतवर गण नहीं होते हैं, वो एक इतर योनि की साधना है ये। तो इतनी है तो देव योनि है, लेकिन देव योनि में भी तो इतर योनि होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अप्सरा के पास में इतने भूत प्रेत, इतने जो भी उसके साथ गण हैं, वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं कि वो किसी भी भूत प्रेत या जो मतलब प्रचंड राक्षस आत्मा है उनको हटा सकें। तो इसलिए वो अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं वहां पर आकर के अप्सरा के आने से पहले। और वो आपको कह देंगे कि अगर मान लिया कोई वैसे साधना में आ जाती है तो वो कहेगी कि मैं अप्सरा हूं, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। जब तक अप्सरा नहीं आएगी तब तक वो आ जाएगी पहले। तो यही कारण होता है। तो इसलिए आप ऐसी इस तरीके से आप साधना ना करें कि आपने किसी और देव की साधना की नहीं है, वो डायरेक्टली आप अप्सरा की साधना करने लगे। साधनात्मक लेवल जो है वो आपका बिल्कुल एकदम जीरो है, और जीरो होने के कारण फिर आप करने लगे तो फिर वो तो दिक्कत तो होगी ही होगी। एक भाई ने मुझे लिखा था अवतरण में कि मैंने चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप किया है और लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले तो उन्होंने कुछ साधना की है या नहीं की है। अगर उन्होंने साधना पहले कोई की है तो उसे थोड़ा अच्छे से करें, इष्ट देव को थोड़ा ताकतवर बनाएं, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद फिर आप करें। और देखिए मैं बताऊं आपको, चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, आपको ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे बैठ के चंद्र ग्रहण में कर लिया तो एक ही रात में आकर के प्रकट हो जाएगी अप्सरा। भाई ये सिर्फ YouTube पर ना लुभाने वाली बात होती है कि 1 घंटे में अप्सरा दर्शन देगी, 1 घंटे में प्रत्यक्ष हो जाएगी, केवल चंद्र ग्रहण में ही प्रकट हो जाएगी। तो इस तरह की वीडियो देखोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भले ही आपने चंद्र ग्रहण में किया है, लेकिन आपको जो है अपना साधनात्मक लेवल अच्छा करो, किसी और देवी देवताओं की भी साधना करो, तो आपका साधनात्मक लेवल बढ़ेगा, तब ये सब काम करना, तब अप्सरा साधना करना। और मैं आपको ना एक शिव साधना मैं आपको दूंगा और गायत्री साधना भी मैं आपको दूंगा। देखिए जो मेरे परीक्षित हैं प्रयोग जो मैंने किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया और क्या आपको करना है, और फिर आप देखना कि आप कैसे अप्सरा के अनुभव नहीं होते हैं। तो मैं आपको साधना दूंगा, 41 दिन की साधना मैं शिव साधना दूंगा, और आप उसको पहले करना, और एक एक पॉइंट मैं आपको समझा करके दूंगा, खोल करके बताऊंगा उसमें, तो आप उसको समझें, करें। और सात्विक साधना है, दोनों साधना सात्विक हैं, किसी भी साधना में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप उस तरीके से आप साधना करके और फिर बाद में आप जो है अप्सरा साधना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि कोई ऐसी साधना डालिए कि जिसमें कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। अप्सरा साधना में कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होता। भाई ये तो आप की सोचने वाली बात है कि आपका मानना है कि अगर आप अप्सरा साधना करते हो तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा ही होगा, या आप कोई दूसरी साधना नहीं कर सकते, या अप्सरा साधना केवल एक वासना की साधना है। तो ये सोच जो है ना, इस सोच को आप बदल लो। भाई साहब आप अप्सरा सिद्ध कर लेना और प्रकट भी कर लेना, और जब प्रत्यक्ष हो जाए ना तो उससे आप संभोग करके दिखा देना। फिर नहीं कर सकते, ड्रामा है सब। कोई भी अप्सरा कभी भी संभोग नहीं करती है, ये तो एक भ्रम बना दिया गया है समाज में। और इसी कारण से ये साधना जो है एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि अरे उसको बोलते हैं कि समाज से विक्षिप्त सा हो जाना, तो वो समाज से विक्षिप्त सी हो गई है ये साधना और साधनाओं से। अप्सरा साधना, अप्सरा साधना का मतलब ये नहीं है कि हम अगर अप्सरा साधना कर रहे हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का कोई पालन करने का कोई अधिकार ही नहीं है, या हम बिल्कुल भूल चुके हैं ब्रह्मचर्य व्रत को, या और जो दूसरी साधनाएं कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं में मतलब ब्रह्मचर्य व्रत चलता है, या उनसे ही हमें जो है प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा नहीं है।
आप अप्सरा साधना करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे तो घंटा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, साधना सिद्धि नहीं होगी अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करोगे। सामने आ भी जाएगी तो ऐसे खेल होंगे कि साधना भंग हो जाएगी। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, साफ क्लियर कह देना चाहता हूं कि अप्सरा साधना अगर आप करोगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना साधना सिद्ध हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी आप कोई साधना करोगे तो साधना में जब किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें एक ऊर्जा बनती है, और उस ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र से उठ करके सीधा कुंडलिनी जागृत होती है, ऊपर की तरफ चलती है, और वासनात्मक चीजों में ऊर्जा वो नीचे की तरफ बहती है, जिससे कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसी कारण से होते हैं, जो हम संभोग करते हैं, जो वो ऊर्जा नीचे की तरफ चलती है। और जब आप कोई साधना करेंगे ना तो ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है, जो ब्रह्मांड की तरफ जाती है, ऊपर सहस्त्रार चक्र में। आज्ञा चक्र सारे चक्रों को, मणिपुर चक्र, इन सब को भेदती हुई वो ऊपर की तरफ उठती है, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और वो जो एक छोटे से जो बूंद है, जो जिसको हम वीर्य बोलते हैं, उस बूंद का ही कमाल है, वो वही ऊपर की तरफ चल। जब तक उसको नहीं रोकेंगे भाई, कैसे साधना संपूर्ण हो जाएगी? साधना संपूर्ण ही नहीं हो सकती, चाहे आप अप्सरा की साधना करो या किसी की भी साधना कर लो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा गलत धारणा मत रखो कि अप्सरा साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो पाएगा और जो दूसरी साधनाएं हैं उन्हीं में हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मन से, हृदय से साधना करोगे और हृदय से आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे तो देखना आप ये साधना आप कितना आनंदित साधना है ये। फिर सौंदर्य को सौंदर्य के रूप से देखो, ना कि उसको वासनात्मक रूप से। तो फिर देखो, अरे हमारे माइंड का ही तो खेल है, हमारी सोचने शक्ति का ही तो खेल है सब। भाई एक चीज बताओ, हम अगर कोई सामने लड़की खड़ी है, हमने अगर उसकी तरफ अपना भाव गलत रख दिया, भाव गलत क्यों रख दिया? क्योंकि वो हमारी नहीं है। अगर हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हम उसकी तरफ तो नहीं रखते भाव, लेकिन एक जब दूसरे की लड़की सामने आती है तो उसके साथ में हमारा भाव चेंज हो जाता है। तो ये भाव ही तो है। अगर हम उसी भाव को वहां भी रख देंगे, वहां भी रख देंगे, तो फिर समाज ही क्या रह गया? फिर तो सब कुछ खेल खत्म हो गया ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना भाव रखिए कि मुझे वासनात्मक भाव नहीं रखना है, मुझे तो बस एक सौंदर्य को निहारना है, सौंदर्य दिल से, हृदय से प्रेम करना है। लेकिन आप अगर उसमें वासना घुसेड़ दोगे ना तो फिर तो मामला हो गया, फिर नहीं होती साधना भाई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम अपनी बहन बेटी को उस लेवल से नहीं देखते तो अप्सरा को क्यों देखेंगे हम उस लेवल से? देखो ही मत उस लेवल से, साधनात्मक लेवल से देखो ना। अप्सरा को आप उसके लेवल से मत देखो कि वासनात्मक लेवल से। फिर देखो फिर साधना कैसे पूर्ण नहीं होती है? साधना पूर्ण होगी, वो खुद ही आपको पूर्ण करवा देगी, 100% है। तो क्योंकि वो भी तो देखती है ना कि जो साधना मेरी कर रहा है, साधक कर रहा है, उसके मन के भाव क्या हैं, वो भी तो देखती है इस चीज को। वो ऐसे नहीं होती है कि तुमने मंत्र जाप कर लिया तो भैया ले आ गई मैं, तो लाखों करोड़ों की संख्या में मंत्र जाप कर लो, कुछ नहीं होने वाला फिर। और जब होने वाला होता है ना तो फिर एक दिन की साधना में प्रकट हो जाती है, अगर आपका मन अंदर से स्वच्छ शुद्ध है तो ये मैंने आपको कुछ जवाब दिए हैं जो मेरे भाइयों ने मुझसे पूछे हैं। तो इसलिए इस पे और लोग भी अमल करेंगे, और लोग भी इस जो व्यूवर्स है मेरे, वो इस साधना के क्षेत्र में हैं, वो इनको समझेंगे और इनका अनुसरण करेंगे तो भाइयों आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैंने जो जवाब दिए हैं, मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप थोड़ा सा लेवल को समझिए। अगर कुछ मेरे कहने से अगर आपको कोई भी ठेस पहुंचती है तो मैं आपसे प्लीज माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन मैंने जो मेरा बताना फर्ज था, आपको समझाना मेरा फर्ज था। जो मैंने बताया आप माने ना माने वो आपका काम है। तो इसी के साथ
मैं फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परम